नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, इस स्टॉक पर अगर चर्चा की जाए तो लास्ट मार्केट सेशन पर इस स्टॉक पर 10% की रैली नजर आई थी। मार्केट काफ़ी शानदार क्लोजिंग पे नजर आई थी, जो इंट्राडे की हाई प्राइस पे क्लोजिंग रही थी। अब आखिरकार दोस्तों इस स्टॉक पे तेजी के पीछे का रीजन क्या है और साथ ही साथ अभी इस स्टॉक के दोस्तों टारगेट क्या हो सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों पर अगर देखा जाए तो चार्ट पैटर्न भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है वो भी काफ़ी हाई नज़र आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो जिस प्रकार क्लोजिंग रही, क्योंकि दोस्तों ओपनिंग 8 रुपये 95 पैसे के साथ थी और क्लोजिंग 9 रुपये 68 पैसे के साथ रही। अपने आप में काफ़ी बड़ी क्लोजिंग रही। उसके बाद अगर लास्ट पिछले 5 मार्केट सत्तर पर अगर बात की जाए, सेशन पर अगर बात की जाए, तो 11.26% की इस स्टॉक पे तेजी नजर आई है। तो कहीं ना कहीं पिछले दो जो मार्केट सत्तर नजर आए थे उसमें काफ़ी शानदार तेजी रही है, जो पौने 14% की तेजी नजर आई। क्योंकि लगातार इस स्टॉक पे अगर बात की जाए लास्ट एक महीने की, तो लास्ट एक महीने में इस स्टॉक का इस प्राइस पॉइंट से इस प्राइस पॉइंट पे गिरावट काफ़ी ज़्यादा नजर आई है। और इसी के बदौलत कंपनी के जो मार्केट में उतार चढ़ाव थे वो भी काफ़ी ज़्यादा नजर आए थे। पर एवरेज प्राइस काफ़ी अच्छी हो चुकी है, रिटर्न काफ़ी अच्छे इंक्रीज हो चुके हैं। पर कहीं ना कहीं इस लेवल से अगर देखा जाए, लास्ट 6 महीने का रिटर्न अगर देखा जाए, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव रहने वाला है। तो इसमें अब जो है रिकवरी वापस काफ़ी अच्छी नज़र आ सकती है और एक अच्छा डेटाबेस क्रिएट होता हुआ फिर से नज़र आ रहा है। अभी के टाइम कंपनी ने जो एक एनुअल जो रिपोर्ट थी वो लास्ट टाइम सबमिट की है दोस्तों, आज ही एक सबमिट की है, 7 सितंबर को सबमिट की है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग थी वो दोस्तों जो है उसके लिए एनुअल बोर्ड मीटिंग अभी होने जा रही थी 20वीं, जो तो उसके लिए कहीं ना कहीं कंपनी ने एक जो अभी जो रिकॉर्ड है वो सबमिट किया है, रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है। तो उसमें कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने 115 पेजेस का दोस्तों एक रिपोर्ट सबमिट की है। तो उसमें कंपनी ने अपने बिजनेस को लेकर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव बातें जो है बताई है। साथ ही साथ कंपनी के लिए जो पॉजिटिव जो मैसेज थे, इन्वेस्टरों के लिए एक अच्छा मैसेज था, वो भी कंपनी ने सबमिट किया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी आने वाले टाइम में जिस प्रकार के डेटाबेस नज़र आ रहे हैं, तो उनमें एक बढ़िया ग्रोथ नज़र आने वाली है, जो लगातार एक अच्छे टारगेट को भी दोस्तों हिट करने में मदद करेगी। और कंपनी लगातार एक अच्छा प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट है वो भी निवेशकों को बना कर देगी। क्योंकि वर्तमान टाइम में जिस प्रकार अगर बात की जाए कंपनी के लिए, तो कंपनी का जो डेटा निकल के आ रहा है तो वो भी काफ़ी शानदार रहने वाला है। जो अभी वर्तमान में कंपनी ने बासमती चावल के लिए भी जो डेटा सबमिट किया है, तो उस पर अगर देखा जाए तो 30+ ग्रेड के कंपनी के पास जो बासमती राइस होने वाले हैं। और पूरे भारत में 75+ से जो है कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर रहने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों 45,000 से ज़्यादा जो है कंपनी के रिटेलर्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी में अभी के टाइम जो है 350 मिलियन टन दोस्तों पर ईयर का जो है दोस्तों कंपनी प्रोसेसिंग कर रही है। कैपेसिटी जो है पैकेजिंग की वो यहाँ पे कंपनी कर रही है। और 3 लाख वर्ग फुट में कंपनी के भंडारण की क्षमता रहने वाली है, जो काफ़ी बड़ी रहने वाली है। और कंपनी का अभी के टाइम 25+ अधिक देशों में कंपनी का जो बिजनेस है, जो चावल उत्पादन का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है वो नज़र आ रहा है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और अभी के टाइम सर्वेसर और निरमा के ब्रांड के उत्पाद अपनी वेबसाइट विभिन्न जो है अपने प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध करवाते रहते हैं टाइमली। उसी के साथ साथ दोस्तों भारत में अगर देखा जाए तो 30,000+ एकड़ प्रमाणित जैविक कृषि क्षेत्र वाली जो है कंपनी के पास जो है जो भूमि रहने वाली है, जिसमें दोस्तों कवर करने वाले 17,000+ से अधिक किसानों का साथ भी नजर आता है, कार्य करता है। तो इसमें 30,000 से अधिक जो है सर्टिफाइड जो किसानों का दोस्तों जो है अभी लगभग 17,000 किसान जो है वो कंपनी की इस 30,000 एकड़ को कवर करते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जैविक अगर यहाँ पे कंपनी खेती कर रही है, जैविक जो खेती से अगर कुछ उत्पादन अगर कर रही है, तो वो एक अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि जैविक में अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार दोस्तों जो केमिकल से दोस्तों जो उत्पादन होता है दोस्तों कृषि का, तो उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों दोबारा नुकसान भी नजर आता है। क्योंकि एक टाइम अगर हम केमिकल से अगर कहीं ना कहीं फसल उत्पादन कर रहे हैं तो भूमि एक बार उपजाऊ हो जाएगी। पर जैविक खेती से अगर करते हैं तो दोस्तों उसमें बार बार जो है अपना एक्सपेंस करने का जो खर्च जो है मेंटेन करने का जो आवश्यकता होती नहीं है। क्योंकि अगर जैविक खेती में अगर जैविक खाद का भी अगर उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो गुणवत्ता है वो कई गुना होती है और एक अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो उत्पादन होने में सक्षम होता है। तो इसी के बदौलत कहीं ना कहीं इस स्टॉक की जो टारगेट्स है वो भी काफ़ी हिट होने वाले हैं। और कंपनी ने जिस प्रकार लास्ट टाइम डिविडेंड पर भी कुछ अनाउंसमेंट की थी, तो आगे चलकर भी दोस्तों कंपनी इस प्रकार का एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम कंपनी के रिजल्ट्स पर अगर हम बात करें तो कंपनी के लास्ट टाइम जो रिजल्ट निकल के आए थे Q1 के लेटेस्ट वाले, तो वो लगभग कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया था 3 करोड़ 9 लाख का। तो वो भी काफ़ी बड़ा प्रॉफिट रहने वाला है, जिसमें EPS रेट में 3 पैसे की बढ़ोतरी नजर आई है। और कंपनी की जो सेल्स है वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि कंपनी का सालाना जो
जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा निकल के आ रहा है। और इक्विटी पर लास्ट ईयर कंपनी ने 8% का रिटर्न और पिछले एक साल के अंदर 109% का रिटर्न रहने वाला है। वहीं बात की जाए कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ की तो 115% का प्रॉफिट ग्रोथ रहने वाला है। सेल्स की ग्रोथ 35% की नजर आ रही है। अब बात की जाए कंपनी के ऊपर डेप्थ की तो कंपनी के ऊपर लगभग दोस्तों 300 करोड़ का भी डेप्थ है। पर कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग जो स्ट्रॉन्ग है तो इसके बदौलत कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर दोस्तों जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी शानदार है, कंपनी की आरओई आरओसी वो काफ़ी शानदार है और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी के मुकाबले स्टॉक्स पी भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो अभी कंपनी के लिए पॉजिटिव जो डेटा है वो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है और कंपनी आगे चलकर एक अच्छी कैपेबिलिटी के साथ अच्छी ग्रोथ करती हुई नजर आने वाली है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हमारे दोस्तों जो अपडेट्स है डेली रूटीन की जो अपडेट्स है कंपनी की जो ऑफिशियल अपडेट्स है वो हम आपको डेली रूटीन बाय रूटीन अपलोड करते रहते हैं। तो जानकारी वीडियो